नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाथ टू सक्सेस में। इस वीडियो में बात करेंगे वैकेंसीज आई हैं साहित्य एकेडमी में। राष्ट्रीय साहित्य संस्थान नई दिल्ली में वैकेंसीज आई हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो जानेंगे क्या क्या पद हैं इसमें, क्या रहेगी क्वालिफ़िकेशन, एज क्राइटेरिया और पे स्केल क्या रहने वाला है, जानेंगे वीडियो में डिटेल्स में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो वैकेंसीज हैं बात कर लें कि ये जो वैकेंसीज हैं फॉलोइंग पोस्ट टू बी फिल्ड ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर हैं। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। तो इसमें जो है डिप्टी सेक्रेटरी की एक पोस्ट है जनरल के लिए। एज लिमिट है इसमें 50 साल। तो हम बात करेंगे उन सारी वैकेंसीज़ की जिनमें ज़्यादातर कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं और फॉर्म्स मैक्सिमम जिनमें ज़्यादा भरे जाते हैं। असिस्टेंट एडिटर की पोस्ट है। सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की 2 पोस्ट हैं, एक ओबीसी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए। इसमें बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस मांगा है आपसे और 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ए लाइब्रेरी ऑफ स्टैंडिंग, गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी। ये आपकी क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। जो ओबीसी की वैकेंसी है वो रीजनल ऑफिस मुंबई के लिए है और जो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है वो रीजनल ऑफिस कलकत्ता के लिए है। तो इसका जो पे स्केल है लेवल 6 रहने वाला है 35,400 से 1,12,400 तक। और एज इसमें जो रहने वाली है वो मैक्सिमम एज है 50 ईयर। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की वैकेंसी है। एक वैकेंसी है जनरल में। क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएट ऑन एक्विवेलेंट मास्टर एंड डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। ठीक है। इसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इन लिटरेरी ट्रांसलेशन वर्क का फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड vice versa in the central or state government including autonomous organization। ये ट्रांसलेशन के लिए रहने वाला है। टेक्निकल असिस्टेंट की एक वैकेंसी है। इसमें ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बुक पब्लिशिंग और 5 ईयर एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग एंड बुक पब्लिकेशन, गुड नॉलेज of one or more Indian language and literature with ability to edit literary मटेरियल। ये आपकी इसमें क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। बात करेंगे प्रोग्राम असिस्टेंट की। तो इसमें एक वैकेंसी है जनरल की, ग्रेजुएट चाहिए इनको, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस इन लिटरेरी एकेडमिक और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिशिंग हाउस में, और एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज मीटिंग कॉन्फ्रेंस, एबिलिटी टू हैंडल लिटरेरी मटेरियल, गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये आप क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। पब्लिकेशन असिस्टेंट की भी वैकेंसी है इसमें। इसमें भी सेम वही आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वही रहेगी। ग्रेजुएट चाहिए, डिप्लोमा इन प्रिंटिंग और 5 ईयर एक्सपीरियंस, गुड नॉलेज ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ प्रिंटिंग एंड बुक पब्लिशिंग। ये बुक पब्लिशिंग से रिलेटेड ही इसमें चाहिए। प्रूफ रीडर कम जनरल असिस्टेंट की 2 वैकेंसी हैं, एक जनरल की एक ओबीसी की है। इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए विद हिंदी या इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, एबिलिटी टू रीड प्रूफ इन इंग्लिश या हिंदी, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश ओब्लिक हिंदी, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें ये आपकी क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। एक वैकेंसी है कलकत्ता के लिए, एक है मुंबई के लिए। स्टेनोग्राफ़र की 4 वैकेंसी हैं, 2 जनरल, एक ओबीसी, एक ईडब्ल्यूएस। +2 चाहिए इसमें और 80 वर्ड पर मिनट स्पीड इन शॉर्ट हैंड की चाहिए, गुड स्पीड इन टाइपिंग इन इंग्लिश या हिंदी, गुड नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन चाहिए। इसमें रीजनल ऑफिस बेंगलुरु, रीजनल ऑफिस कलकत्ता, नई दिल्ली, मुंबई के लिए है ये वैकेंसीज़ हैं। मैसेंजर कम राइडर की वैकेंसी एक है, जनरल की है। +2 होना चाहिए, वैलिड मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 2 व्हीलर और कार का विद 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक्स होना चाहिए।
ये वैकेंसी नई दिल्ली के लिए है। एज है इसमें 50 ईयर और लेवल है इसका 19,900 से 63,200। ठीक है। रिटन एग्ज़ाम के बारे में भी बताया गया है कि 60 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 40 नंबर की जीके और 5-5 नंबर की हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर एंड मैथ होगा। ठीक है। वैन ड्राइवर की भी एक वैकेंसी है नई दिल्ली हेड ऑफिस के लिए। 10+2 क्वालिफिकेशन, वैलिड मोटर ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट और हैवी, नॉलेज ऑफ कैरिंग आउट माइनर ऑटोमोबाइल रिपेयर, 3 ईयर एक्सपीरियंस मोटर ड्राइविंग एंड पोलाइट बिहेवियर चाहिए। इसमें भी 100 नंबर का पेपर 60 नंबर का पेपर रहने वाला है। सेम है जो कि राइडर का था, वही इसमें है। जूनियर क्लर्क की 4 वैकेंसी हैं, एक ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और इसमें जो है वैकेंसी रहने वाली है चेन्नई हेड ऑफिस दिल्ली के लिए और मुंबई के लिए। ठीक है। 10+2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेट टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अब इसमें होनी ही चाहिए। मल्टीटास्किंग की 6 वैकेंसी है, 3 ओबीसी और 3 ईडब्ल्यूएस की। 10+2 चाहिए आपकी, या फिर आपने आईटीआई कर रखी हो। मल्टी स्किलिंग with one employee performing job through to perform by different level वन एम्प्लॉय। बेसिक नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें मल्टी टास्किंग के बारे में पूछा है कि अगर आपको आता है तो आप एलिजिबल हैं। फ़ीस की बात करें तो लेवल 1 to 6 के लिए 800 रुपये फ़ीस है। जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये, एसटी, एससी और वुमेन के लिए। और लेवल 10 एंड 11 के लिए 1000 फ़ीस है। जनरल ओबीसी के लिए, एससी, एसटी, वुमेन के लिए 5000 और ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के लिए नील है इसमें जो फ़ीस है। ठीक है। तो आपने जो है non-refundable under and circumstances separate application fees will payable the each post in case of candidate apply the more than one post। अगर आप अप्लाई कर रही हो एक से ज़्यादा तो आपको अलग फ़ीस पे करनी होगी। डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, इसके लिए सेक्रेटरी साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी नई दिल्ली के लिए। तो इसमें जो परफॉर्मा है दिया हुआ है साइट पे वो फिल करना होगा आपको। साथ में आपको अपने डॉक्यूमेंट सारे अटैच करके और जो डिमांड ड्राफ्ट है वो अटैच करके भेजना होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो एनओसी इसमें चाहिए होगा। ठीक है। अगर आप लेवल 10 और 11 के लिए अप्लाई कर रही हो तो 5 ईयर का आपका एसीआर और अपार चाहिए होगा। ठीक है। तो ये रहने वाला है आपका। अप्लाई ओनली इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट पे ही होगा, ऑनलाइन अप्लाई होगा नहीं। ठीक है। तो आप चाहो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। नई दिल्ली के लिए भी वैकेंसी है और आपके लेवल 1 की वैकेंसी है, लेवल 2 की वैकेंसी है। तो जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं 10th बेस की नौकरी की या 12th बेस की नौकरी की, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है इसमें फॉर्म डालने के लिए। जो है राष्ट्रीय साहित्य संस्थान नई दिल्ली में, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है राष्ट्रीय साहित्य संस्थान नई दिल्ली। तो आप फॉर्म डाल सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं राष्ट्रीय साहित्य संस्थान की वेबसाइट पे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।